2016 में मैंने निफ्ट का एग्जाम दे दिया था और निफ्ट का एग्जाम 2 राउंड्स में होता है। तो फर्स्ट राउंड मेरा क्लियर हो गया था। सेकंड राउंड में सिचुएशन वाला राउंड होता है, तो उसमें भी मैं गया था। वो मेरा निफ्ट दिल्ली का ही सेंटर पड़ा था, वहां पे मैंने एग्जाम दिया था। लेकिन जो मेरी रैंक है वो अच्छी नहीं आई थी, मुझे एक अच्छा सेंटर नहीं मिल रहा था, तो मैंने ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा लेट्स नॉट डू इट फ्रॉम निफ्ट। फिर मैं शिफ्ट हो गया था कि प्राइवेट कॉलेजेस में। तो मैंने काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन मिला, जो सोनीपत में है। वहां पे मैंने इंटरव्यू दिया। IIAD में भी इंटरव्यू दिया था मैंने, जो ओखला में है, वहां पे भी मेरा हो गया था। लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन से कर लेता हूँ, क्योंकि एक तो वो नया यूनिवर्सिटी थी और वहां पे ग्रो करने के चांसेस ज्यादा थे, अपॉर्चुनिटीज मुझे ज्यादा मिलती। तो मैंने सोचा कि मैं वहां से कर लेता हूँ फैशन डिजाइनिंग। तो मैंने 2016 में एडमिशन ले लिया था वहां पे, और 2020 में मैं वहां से पास आउट हो गया था। 4 ईयर का मेरा प्रोग्राम था और उसे बोलते हैं BDES, लाइक इट्स अ डिग्री प्रोग्राम। तो वो मेरा 4 साल का प्रोग्राम था। अगर आप 3 साल का करते हो तो आपको BSc की डिग्री मिलती है। 2020 में जब मैं ग्रेजुएट होने वाला था, तो हमारा जो लास्ट सेमेस्टर होता है वो इंडस्ट्रियल होता है। तो उस टाइम पे आई वॉज वर्किंग विथ मेधा, एक डिजाइनर है मेधा, जो हैंड एम्ब्रॉयडरीज और सारा कच्छ से रिलेटेड इंस्पायर्ड होके एथनिक वेयर गारमेंट्स पे काम करती है। तो आई वॉज वर्किंग विथ हर। तो मैं अपनी नानी के ही घर से जाता था मेधा में, तो गोविंदपुरी में पढ़ता था। जो उनका वर्कशॉप था वो गोविंदपुरी में था। तो मैं अपनी नानी के ही घर से अप एंड डाउन करता था। तो मेरा स्टार्ट हो गया था 2020 के जनवरी में। मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई थी एक पूरे सेमेस्टर की। जनवरी चली, फरवरी चली और मार्च में कोविड आ गया। तो किसी को नहीं पता था कि ऐसे कुछ अचानक से कोविड वगैरह आ जाएगा। कोविड आ गया था। फिर हम कोविड में ही मैं ग्रेजुएट हो गया। जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स वगैरह थे वो हम सब ने ऑनलाइन ही सबमिट कर दिया। हमारी जो ज्यूरी वगैरह थी वो सब ऑनलाइन हो गई थी। ऑनलाइन ही मैं ग्रेजुएट हो गया था 2020 में। फिर उसके बाद अब आप पास आउट हो चुके हो, तो अब आप फ्री हो, मार्केट में जॉब थी नहीं। तो मैंने सोचा कि लेट्स मूव टू देहरादून, क्योंकि दिल्ली में केसेस बहुत ज्यादा थे कोविड के उस टाइम पे। मैंने सोचा देहरादून चले जाता हूँ, क्योंकि काफी टाइम से मम्मी लोगों से भी नहीं मिला था। तो मैंने सोचा देहरादून में थोड़ा फ्रीडम मिल जाएगा, घूमने फिरने को मिल जाएगा, क्योंकि दिल्ली में बहुत केसेस थे, बहुत वर्स्ट सिनेरियो थे। तो मैं देहरादून शिफ्ट हो गया था जून में। शिफ्ट तो नहीं बोल सकते आप, लेकिन हाँ, मैं देहरादून चला गया था। 14 डेज में वहां क्वारंटीन रहा। उसके बाद वही जॉब थी नहीं कहीं, मार्केट में सारी चीजें बंद थी। उस टाइम पे तो बस खा रहे थे, पी रहे थे और मजे मार रहे थे। फिर सडनली पॉप आउट हुआ कि मुझे मौसी वगैरह ने सजेस्ट किया कि तू ऐसा कर, IELTS का पेपर दे दे और तू कनाडा शिफ्ट हो जा। तो वहां से ये जर्नी स्टार्ट होती है मेरा कनाडा शिफ्ट होने की। लाइक बैक इन 2020 से चल रहा था मेरा कि मुझे कनाडा जाना है। तो 2020 में मैंने अपना पासपोर्ट बनवा लिया था, ड्यूरिंग कोविड ओनली पासपोर्ट बना लिया था। लेकिन मेरे पासपोर्ट को आने में टाइम लग गया था। लाइक एड्रेस इश्यूज हो गए थे, क्योंकि मैं 4 साल से तो देहरादून में था ही नहीं। तो जो इन्वेस्टिगेशन वाला आया उसने कहा आप तो थे ही नहीं यहाँ पे, तो आप कैसे बोल सकते हो कि आप देहरादून से। तो उसने फिर मेरी एक इन्वेस्टिगेशन मेरे कॉलेज में भेजी, एक हमारे गांव में भेजी, जो मेरा परमानेंट एड्रेस है आधार कार्ड में। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो मेरा पासपोर्ट है वो बहुत ज्यादा टाइम लग गया उसको आने में। ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना लग गया। और बीच में मेरी कोचिंग भी चल रही थी IELTS की। तो वो सारा फ्लो बिगड़ गया और मेरा पूरा ट्रैक ही बिगड़ गया कि मुझे बाहर जाना है। और फिर मैं शायद से उस टाइम पे थोड़ा ज्यादा सीरियस भी नहीं था कि मुझे कनाडा ऐसे मूव होना है। फिर ऐसे ही करते करते महीने चले गए और दिसंबर में मेरे को देहरादून में ही जॉब मिल गई एज अ फैशन फैकल्टी। तो मैंने अपनी पहली जॉब, लाइक आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन, मैंने अपनी पहली जॉब देहरादून से स्टार्ट करी थी। दिसंबर से स्टार्ट करी थी मैंने 2020 में। तो वहां पे मैंने पूरे 9 मंथ्स काम किया है, 9 महीने काम किया है। और जो फोरम का नाम था वो था ड्रीम जोन था। वहां पे मैं 1 ईयर के जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स थे उनको फैशन डिजाइनिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ाता था। उसके बाद वहां पे मैंने छोड़ दिया था 2021 अगस्त में। फिर मैं
मैंने एक महीने का गैप लिया और फिर मैंने मिनर्वा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लिया था। 2000 अक्टूबर में ज्वाइन किया था 2021 में, और वहाँ पे मेरा काफ़ी अच्छा चल रहा था। वहाँ पे बीएससी इन फैशन डिज़ाइनिंग था, तो मेरे पास लिमिटेड सब्जेक्ट्स थे जिनको मैं अच्छे से पढ़ा सकता था, क्योंकि पहले वाले में ड्रीम जोन में मेरे को सारे सब्जेक्ट्स मुझे ही पढ़ाने पड़ते थे। लेकिन जब मैंने मिनर्वा स्विच किया तो वहाँ पे मेरे को लिमिटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाने थे जिनमें मैं अच्छे से बच्चों पे फोकस कर पाता था। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉलेज है अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हो, इन अ वेरी रीजनेबल अमाउंट। फीस बहुत अच्छी है वहाँ की, और आप फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं, बाकी एजुकेशन भी अच्छी है वहाँ की। मैं झूठ नहीं बोलूँगा इस बारे में। अगर कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है और फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहता है देहरादून से, आप एक बार विजिट कर लीजिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि जाके एडमिशन ले लो, नहीं, आप एक बार विजिट करो मिनर्वा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को। ये आपको सुद्धोवाला में पड़ेगा, और टीचर से बात करके देखो, आपको ऑटोमेटिकली खुद ही समझ आ जाएगा। ठीक है, तो फिर ड्यूरिंग 2022 में जून में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं कॉलेज से ही आ रहा था छुट्टी के टाइम पे और मेरा एक्सीडेंट हो गया था। आई वॉज ऑन बेड फॉर 4 months, 4 महीने मैं बिस्तर में रहा। फिर मैंने दोबारा मिनर्वा ज्वाइन कर लिया था, नवंबर में मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो द कॉलेज वॉज वेरी हेल्पफुल टूवर्ड्स मी। उन्होंने मुझे बहुत मदद करी, कॉलेज की बस दी 3-4 महीने के लिए, जल्दी छुट्टी कर देते थे मेरी, क्योंकि बस जल्दी आ जाती थी बच्चों के साथ, तो मैं भी बच्चों के साथ आ जाता था घर। तो उन्होंने भी बहुत हेल्प करी मेरी ड्यूरिंग जॉब से निकाला नहीं, किसी नए टीचर को नहीं रखा। फिर जब मैंने ज्वाइन कर लिया था तो आई वॉज टेकिंग माई क्लासेस जो मैं लेता था पहले से। फिर उसके बाद मैंने 2023 में छोड़ दिया था मिनर्वा, अगस्त में, और उसके बाद स्टार्ट होता है मेरा आइल्स की जर्नी, कनाडा की जर्नी। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, बीइंग अ टीचर, मैंने 3 साल टीचिंग में दिए हैं और मैंने एक भी टीचर्स डे सेलिब्रेट नहीं किया है। 2 विशेस मुझे बहुत आती हैं। आज भी जो बच्चे हैं मेरे साथ कनेक्टेड है, मेरे स्टूडेंट्स हैं, आज भी मुझे बहुत ज्यादा मैसेजेस करते हैं और हमेशा पूछते रहते हैं, हमारी बात होती रहती है इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में। तो लेकिन एक होता है ना कि आप एज अ टीचर रहे तो आपने कभी टीचर्स डे सेलिब्रेट किया हो, या वो एक फीलिंग ही अलग होती है, राइट। तो वो मैंने कभी नहीं करी, क्योंकि जब मैंने पहले जहाँ काम करता था उस टाइम पे मैंने सितंबर में छोड़ दिया था। फिर जब मैंने यहाँ पे किया तो उस बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जो वो वाला सितंबर आया था, उस टाइम पे मैं बेड पे था। फिर नेक्स्ट सितंबर में मैंने फिर कॉलेज छोड़ दिया था। तो यहाँ से होती है मेरी आइल्स की जर्नी शुरू। तो सितंबर 2023 में, अगस्त से ही मेरा प्लान चल रहा था कि मुझे नोटिस पीरियड दे देना है। नोटिस पीरियड मैंने दे दिया था अगस्त में 2023 में, क्योंकि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ो तो आपको नोटिस पीरियड देना मैंडेटरी होता है। तो मैंने नोटिस पीरियड दे दिया था 1 महीने का, और सितंबर से मैंने अपनी आइल्स की कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर दी थी फॉर 3 months। पहले मैंने इनिशियली 2 महीने का कोर्स लिया था, लेकिन फिर मैंने 3 महीने का करवा लिया था उसको। 3 महीने की कोचिंग ली मैंने, वो भी मैंने देहरादून से ही ली थी, और जहां से मैंने कोचिंग वगैरह ली है उसका नाम है आइल्स बैंड 7। वो आपको बल्लभपुर चौक में मिल जाएगा लोकेशन वाइज, और बहुत अच्छा है उनका जो भी सिस्टमैटिक है। एवरीथिंग इज वेरी सिस्टमैटिक, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। वहाँ पे आपकी स्पीकिंग लैब्स अलग हैं, आप डेली स्पीकिंग कर सकते हो, और फिर आपका लिसनिंग की क्लासेस डेली होती हैं। ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक ही बार होती है, डेली क्लासेस तो होती हैं, लेकिन आपकी लिसनिंग भी डेली होती है और स्पीकिंग भी डेली होती है। तो बहुत बड़ा एडवांटेज था। तो फिर वहाँ पे मैंने ज्वाइन कर लिया था। फिर मैंने 3 महीने की कोचिंग लेने के बाद मैंने दिसंबर में एग्जाम दे दिया था। 2 दिसंबर को मैंने एग्जाम दिया था, और 15 दिसंबर को मेरा रिजल्ट आना था, और जिस दिन मेरा रिजल्ट आना था उसी दिन मेरा बर्थडे भी था। तो ये है, लेकिन रिजल्ट मेरा पॉजिटिव था। जितने बैंड्स मुझे चाहिए थे उतने बैंड्स मेरे आ गए थे। तो मेरा बर्थडे अच्छा था, काफी हमने सेलिब्रेट भी किया अपने बर्थडे पे। ठीक है, उसके बाद तब से दिसंबर से लेके जो मैंने कॉलेज में चूज किया, मैं यहाँ पे
टेक्निकल अपैरल डिजाइनिंग का कोर्स कर रहा हूँ KPU से, क्वांटिलीन पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी है, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है ये वाली भी। तो मेरा 2 इयर्स का प्रोग्राम है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है मेरा। और बाकी मेरा इंटरव्यू हुआ था, 2 राउंड्स में इंटरव्यू हुआ था यहाँ पे सिलेक्शन के लिए। यहाँ पे सिर्फ 20 सीट्स ही अवेलेबल है और मेरा पहले 2 राउंड्स में इंटरव्यू हुआ। पहले प्रेजेंटेशन सबमिट करनी थी, प्रेजेंटेशन शॉर्टलिस्ट हुई, फिर मेरा पर्सनल इंटरव्यू हुआ, फिर इंटरव्यू के 1 महीने बाद मुझे ऑफर लेटर आया कॉलेज से कि यू आर सिलेक्टेड, अब आप अपना प्रोसेस आगे का स्टार्ट कर सकते हो। तो उस पूरे ड्यूरेशन में ऑलमोस्ट टाइम तो लग ही गया, बिकॉज बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, काफी ज्यादा लाइक फीस थी, GIC पे करनी थी, लोन निकाला है मैंने, तो उस चीज में भी काफी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि इंस्टेंटली सब हो जाए, नहीं, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो मुझे यहाँ तक आने में पूरा 1 साल लग गया था और वैसे भी मेरी क्लासेस सितंबर से ही थी, तो सितंबर इनटेक था मेरा। तो यस, आई एम हियर फॉर माई टेक्निकल अपैरल डिजाइनिंग कोर्स और आप सभी मुझे गुड लक जरूर बोलना कि मेरा कोर्स अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो यही सब था मेरा एजुकेशन से रिलेटेड। मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बोर नहीं हुए होंगे, इंटरेस्टिंग रहा होगा आपके लिए, क्योंकि मैंने स्टोरी वाइज आपको सब कुछ शॉर्ट में सब कुछ सुनाया है। ठीक है गाइस, तो इट वाज ऑल अबाउट माई सेल्फ, मेरी एजुकेशन के बारे में, और काफी ज्यादा कुछ बता दिया मैंने, लाइक अपने नाम के बारे में भी आपको स्टोरी डिस्क्लोज कर दी। ठीक है, तो अब बात करते हैं फैमिली के बारे में। थोड़ा बहुत मैं आपको अपनी फैमिली से भी इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। मतलब इंट्रोड्यूस तो कैसे, मैं सिर्फ आपको सुना सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं अकेला रहता हूँ तो किसी को ना दिखा सकता ना कुछ, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो पहले मैं अपने फादर की साइड का बता देता हूँ आप लोगों को। तो मेरी जो फैमिली में है, हमारी छोटी फैमिली है, तो मेरे पापा लोग 3 भाई बहन हैं। सबसे बड़े मेरे पापा हैं, फिर मेरे चाचा हैं, फिर मेरी बुआ हैं। मेरे दादाजी बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे। मेरे दादाजी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में हैं। 20 सितंबर को मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे। तो यस, फिर उस टाइम पे जब मेरे दादाजी एक्सपायर हुए थे तो मेरे पापा सिर्फ 10th क्लास, मेरे पापा ने सिर्फ 10th कर रखा था और सबसे बड़े पापा ही थे, और बुआ और चाचा काफी छोटे छोटे थे। फिर पापा की काफी जल्दी शादी हो गई, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी होता ही है, घर का बड़ा बेटा है। तो पापा 21 साल के थे सिर्फ जब पापा की शादी हो गई थी, और मम्मी 16 या 17 ईयर्स की थी बस जब मम्मी और पापा की शादी हुई। तो शादी गांव में ही हुई थी। उसके बाद अभी मेरे जो चाचा हैं वो रामनगर में रहते हैं। चाचा है, मेरी चाची है, और मेरे चाचा के 3 बच्चे हैं। मेरी बुआ की शादी गांव में ही हुई है। बुआ के भी 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। और मेरी दादी रामनगर में ही रहती है चाचा लोगों के साथ। हम लोगों के भी साथ आती है कभी कभी जब छुट्टी वगैरह में। बाकी आपने मेरे पापा और मेरी मम्मी को तो वीडियोस में देखा ही होगा। तो ये मेरे पापा की साइड की फैमिली की बात है। मैं आपको थोड़ा अपनी मम्मी की साइड की फैमिली के बारे में बता देता हूँ। तो मेरी नानी वाली साइड में है मेरे नाना जी। मेरे नाना जी इंस्पेक्टर रिटायर्ड हैं रेलवे से। मेरी नानी है, मेरी नानी हाउसवाइफ है। ठीक है, फिर मेरी मम्मी लोग 4 भाई बहन हैं। सबसे बड़ी मेरी मम्मी है, फिर मेरे मामा हैं, फिर मेरी बड़ी मासी हैं, फिर मेरी छोटी मासी हैं। सबसे बड़े वाले मतलब जो मामा है, मेरे मामा के 2 बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। वो आपने मेरी मामी को भी वीडियो में देखा होगा। फिर आप मेरी बड़ी मासी हैं, बड़ी मासी को भी आपने वीडियोस में देखा होगा। बड़ी मासी के 2 बेटे हैं। छोटी मासी और मौसा जी लोग, उनकी फैमिली यहीं पे सेटल्ड है, कनाडा में सेटल्ड है। तो उन लोगों को भी आपने अभी जब मैं कनाडा शिफ्ट हुआ था तो आपने वो वाली वीडियोस भी सारी देखी हैं। ओह, सो मैं आपको अपनी फैमिली के बारे में तो बताना ही भूल गया। तो हमारी जो फैमिली है वो जॉइंट फैमिली है, लेकिन हम लोग अलग रहते हैं देहरादून में, और मेरे चाचा लोग रामनगर में रहते हैं। तो मेरी जो फैमिली है उसमें मेरे पापा हैं। मेरे पापा ITBP में हैं, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में। मेरी मम्मा है, मम्मी मेरी हाउसवाइफ है। दोनों को आपने वीडियोस में देखा होगा, पुरानी वीडियोस में।
मेरा एक बड़ा भाई है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है एंड ही वर्क्स इन नोएडा। बाकी मैं हूं, मैं क्या कर रहा हूं वो सब आपको पता ही है अच्छे से। सो या गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ एंड माई फैमिली। अगर आपके अभी भी कोई डाउट है रिलेटेड टू एनीथिंग तो आप पूछ सकते हो, वो मैं आपको बता दूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी एक लास्ट चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी यूट्यूब जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। मुझे मतलब स्टार्टिंग से ही मुझे बहुत ज्यादा शौक था ऐसे सोशली चीजें करने का। आई एम वेरी सोशल पर्सन, तो मैं रील्स वगैरह बहुत ज्यादा बनाता था। अगर आप मेरे साथ इंस्टा में कनेक्टेड हो तो इट इज बाय अनदर गाय इन फैशन करके नाम है मेरा, मैं मेंशन कर दूंगा इंस्टाग्राम आईडी। अगर आप वहां पे कनेक्ट होना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। तो मैं काफी ज्यादा रील्स वगैरह बनाता था। फिर जब मैंने एग्जाम वगैरह दे दिया था अपना आईएलटीएस का, तो मैं पूरा फ्री था। तो मैं और मम्मी यूजुअली रील्स बनाते रहते थे, कभी खाने की कभी पीने की। वो मेरी मम्मी के इंस्टाग्राम आईडी में है, कंचन पटवाल करके नाम है। तो हमारी जो रील्स है ना बहुत ज्यादा वायरल होने लग गई। एक वीडियो में हमने मम्मी को गत्या धोती पहनाई थी, जो ट्रेडिशनल उत्तराखंड की धोती होती है। तो वो हमारी रील बहुत ज्यादा वायरल हुई, बहुत ज्यादा वायरल हुई। ऐसी ऐसी हमारी ना बहुत ज्यादा रील्स वायरल होने लग गई। तो मम्मी का इंस्टाग्राम तो हम चलाते ही थे। फिर मम्मी ने बोला कि तू ऐसा करना, तू यूट्यूब शुरू कर ले, रैंडमली। ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ करना ही करना है टाइप्स। तो मैंने कहा हाँ चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई, और मैंने शुरू किया। रिस्पॉन्स अच्छा आने लगा, तो वहां से मेरी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हुई है। एंड टिल डेट आई एम डूइंग इट। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। अभी आई थिंक जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये 70th वीडियो होगी, और 70 वीडियो तक की जर्नी बहुत अच्छी रही है। बहुत ज्यादा मजा आया है, आप लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब मैं सुनता हूँ लोगों से कि यार हम जब अपना डिनर करते हैं, मेरे मौसा जी रहते हैं दिल्ली में, तो वो बोलते हैं कि हम लोग जब भी डिनर करते हैं तो हम तेरे व्लॉग्स देखते हैं। या सब लोग अलग अलग स्टोरी बताते हैं। जैसे मेरा फ्रेंड है वो नैनीताल में रहता है, तो वो बोलता है कि आई मिस योर मम्मी, की जब तेरी मम्मी बोलती है ना हम सब तो ठीक है, आप कैसे हो, आप सब भी ठीक ही होंगे। तो वो छोटी छोटी चीजें हर कोई पिक करता है और कनेक्ट करता है। और भी बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं हमेशा मोटिवेट करते हैं कि बहुत अच्छा बना रहा है, यू आर डूइंग गुड, और अपने फीडबैक्स देते रहते हैं। बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और यस, आई होप कि आई विल कंटिन्यू द यूट्यूब व्लॉग्स। आई थिंक आने वाले टाइम में थोड़ा कम हो जाएंगे व्लॉग्स, क्योंकि आई विल बी बिजी विद माई सबमिशंस एंड ऑल। बहुत ज्यादा काम है यहाँ पे कॉलेजेस में, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं वीडियोस कंटिन्यू रखूं। बाकी आज के व्लॉग को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा आज का। ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए एंड एंजॉय योर टाइम। थैंक यू सो मच।